आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फ़िल्म की जिसके दौरान दोनों कलाकारों में मतभेद जैसा कुछ हो गया था और ईगो का मसला भी हो गया था, जिसके कारण फ़िल्म को काफ़ी इस बात का खमियाज़ा भुगतना पड़ा था। ये फ़िल्म थी राम बलराम। ये फ़िल्म आई थी 1980 में। 1980 की ये फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे टीटो। इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद। आनंद बख्शी ने इस फ़िल्म को संगीत दिया था। आनंद बख्शी ने इस फ़िल्म के गाने लिखे थे और इस फ़िल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस फ़िल्म के कलाकारों में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा, अजीत प्रेम चोपड़ा, अमजद खान जैसे बड़े दिग्गज कलाकार अहम भूमिका में थे। इस फ़िल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फ़िल्म की स्टोरी जो थी वो ये थी कि 2 भाइयों की कहानी थी। इस फ़िल्म में अ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन उन 2 भाइयों की भूमिका निभा रहे थे, जो कि एक भाई होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है और दूसरा चोर होता है। एक भाई पुलिस इंस्पेक्टर दूसरे भाई को चोरी करने के तरीके बताता है। इस तरह मिल-जुल कर वो चोरी किया हुआ पैसा एक साथ जो है इकट्ठा करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म के जो डायलॉग राइटर थे और स्क्रीन प्ले राइटर थे कमलेश्वर जी, उन्होंने बाद में इस फ़िल्म के डायरेक्टर विजय आनंद से बात की और उनसे कहा कि इमरजेंसी का क्योंकि वो दौर था तो उनको लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि फ़िल्म अ, क की स्टोरी का जो ये खमियाज़ा है वो उनको भुगतना पड़े। दरअसल उनको ये डर था कि फ़िल्म में जो दिखाया गया है कि चोर और पुलिस एक साथ, तो वो इस चीज़ के थोड़ा उससे घबरा रहे थे। तो फिर जब विजय आनंद ने भी इसके बारे में सोचा तो उनको भी यही लगा कि हाँ, कहीं न कहीं कमलेश्वर जी ठीक कह रहे हैं। तो बाद में फिर ये तय पाया गया कि स्टोरी जो होगी ये होगी कि जो दोनों भाई हैं, ये अपने चाचा के कहने पर ये उल्टे-सीधे काम करते हैं। तो इस तरह ये फ़िल्म की पूरी स्टोरी ही बदल के रख रख दी इस बात ने। कहीं पे तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साथ-साथ में काम करते थे जो चोरी वगैरह का, वो ये था कि वो खुद ही ये सब कर रहे हैं, तो उनके करैक्टर तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अब क्योंकि उनको ये दिखाया गया था कि वो खुद नहीं कर रहे थे बल्कि उनसे उनका चाचा अजीत, जो कि हामिद अली खान का किरदार निभा रहे थे, वो उनसे करवा रहे थे। तो इस बात से जो था दोनों के कैरेक्टर थोड़े-से कम हो गए और अजीत का कैरेक्टर ज़्यादा हो गया और स्टोरी भी काफ़ी डिफरेंट हो गई। तो इस तरह इस बात पर भी इस फ़िल्म को काफ़ी थोड़ा-सा जो था एक ढीलापन-सा फ़िल्म में आ गया। अजीत ने खुद भी कहा था कि उनका कैरेक्टर इस फ़िल्म में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर भी भारी पड़ रहा है। इस फ़िल्म के दौरान ही बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसका खमियाज़ा इस फ़िल्म को भुगतना पड़ा था। दरअसल इस फ़िल्म की शूटिंग तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। विजय आनंद की फ़िल्म राजपूत से भी पहले इस फ़िल्म की शूटिंग जो थी शुरू हो गई थी। बीच में अमिताभ बच्चन को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो 7-8 महीने फ़िल्म की शूटिंग ही नहीं कर पाए थे। विजय आनंद ने जो सीन अकेले धर्मेंद्र के थे, अमिताभ बच्चन के बिना, वो सीन उन्होंने शूट करवाए। उसके बाद जो थे धर्मेंद्र को भी और फ़िल्में मिल रही थी क्योंकि तो वो और फ़िल्मों में बिज़ी हो गए। तो जब अमिताभ बच्चन सेट पर ठीक होकर वापस आए तो अभी धर्मेंद्र की डेट्स नहीं मिल रही थी। तो फिर अमिताभ बच्चन के सीन जो थे वो लिए गए। तो इस तरह जो था फ़िल्म को बनने में काफ़ी दिक्कतें आईं। इस फ़िल्म में रेखा ने भी अहम भूमिका निभाई थी और जीनत अमान ने भी। अ, तो इस तरह जीनत अमान को इस फ़िल्म में देवानंद के कहने पर लिया गया था और कहा जाता है कि रेखा ने इस फ़िल्म में जो काम किया था और वो अमिताभ बच्चन की वजह से ही उनको मिला था। अमिताभ बच्चन ही खुद ही चाहते थे कि रेखा इस फ़िल्म में काम करे। तो जब इस फ़िल्म की दोबारा अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग शुरू हुई, तो उस दौरान अमिताभ की बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हो गई थी और अमिताभ बच्चन जो थे अब काफ़ी डिमांड में आ गए थे, मार्केट वैल्यू उनकी काफ़ी बढ़ गई थी। और इस तरह जो था उनके लिए तो उनके पीछे-पीछे जो थे डायरेक्टर भाग रहे थे।
तो इस तरह जो था क्योंकि धर्मेंद्र की अभी डेट्स नहीं मिल रही थी, वो अभी बिज़ी थे, तो वो अभी इस फ़िल्म राम बलराम के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर टीटो ने क्या किया, अमिताभ बच्चन को लेकर एक और फ़िल्म स्टार्ट कर दी। हालाँकि इस फ़िल्म की स्टोरी भी हली अभी कंप्लीट नहीं थी, स्क्रिप्ट वगैरह, लेकिन फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई और वो फ़िल्म थी मिस्टर नटवरलाल। लेकिन कहीं से धर्मेंद्र के कान में किसी ने ये गलतफ़हमी डाल दी कि जो है निर्माता टीटो, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ वो राम बलराम की शूटिंग कर रहे हैं। तो देखिए उस वक़्त धर्मेंद्र को ये लगा कि अगर मेरे बिना, मेरी डेट्स के बिना ही फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, तो यकीनन ही फ़िल्म में मेरा रोल है वो काटा जाएगा या काट दिया गया है, कितना इम्पोर्टेंट रोल मेरा रह गया, ये तो अब वो उनको लगने लगा था, गलतफ़हमी उनको हो गई थी एक्चुअली, और उनको यही लगा था कि अमिताभ बच्चन की भूमिका बढ़ा दी गई है और उनका रोल कम कर दिया गया है। हालाँकि ये थी तो गलतफ़हमी, क्योंकि शूटिंग तो नटवरलाल फ़िल्म की हो रही थी। तो फिर किसी तरह विजय आनंद को इस बात का पता चला कि धर्मेंद्र असल में इस गलतफ़हमी का शिकार हो गए हैं। तो फिर विजय आनंद ने धर्मेंद्र से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई कि असल में जो है राम बलराम की नहीं, बल्कि मिस्टर नटवरलाल फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। तो तब क्या था कि धर्मेंद्र जो थे काफ़ी अपसेट रहने लगे थे, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ उनकी अभी शादी हुई नहीं थी, तो पर्सनल और जो थी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उनकी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी। तो इस बात का जो था प्रभाव उनके काम पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और दूसरी तरफ था जो अमिताभ बच्चन, तो शुरू से ही प्रोफ़ेशनल रहे हैं, उनका एक पूरा ऑरा ही ऐसा रहा है कि वो पूरी तरह अपने काम के प्रति पंक्चुअल भी रहे हैं और प्रोफ़ेशनल भी। और वो सीन जल्दी समझ भी जाते थे सेट पर, और अपना जो रिहर्सल वग़ैरह करके आते थे घर से, जिसके कारण डायरेक्टर उनसे हमेशा खुश ही रहते थे। लेकिन धर्म जी के परफ़ॉर्मेंस पर काफ़ी अभी अब असर होने लगा था। विजय आनंद इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी महसूस किया था कि धर्मेंद्र की परफ़ॉर्मेंस अब उतनी फ़ोकस्ड नहीं रही थी, जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। तो इस तरह ये फ़िल्म की शूटिंग जैसे-तैसे करके पूरी की गई। कहा तो जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उस टाइम पे बहुत इस बात की चर्चा थी कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच में अब बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा आ गया है, दोनों में ईगो इश्यूज़ आ गए हैं और दोनों ही जो हैं राम बलराम की शूटिंग के लिए अपनी डेट्स नहीं दे रहे हैं, दोनों की डेट्स एक-दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं, तो ये खमियाज़ा जो था, वो फ़िल्म के डायरेक्टर को भुगतना पड़ रहा था। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। निर्माता विजय आनंद, निर्देशक विजय आनंद को कहा जाता है कि अभिनेत्री जीनत अमान का संजय खान के साथ जो था अफ़ेयर चल रहा था, तो वो भी संजय खान की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। तो एक बार तो विजय आनंद ने जीनत अमान से कहा भी था कि आपका ध्यान जो है संजय खान की तरफ ज़्यादा है और अपनी फ़िल्म की तरफ बहुत कम है। तो इस तरह ये फ़िल्म जैसे-तैसे करके कंप्लीट की गई। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ़िल्म में दोनों हीरो का काम जो है बहुत ही बराबर का है, दोनों का रोल बहुत ही बराबर का है। हालाँकि उनसे पहले जो उन्होंने फ़िल्में की थी एक साथ में, दोनों में से धर्मेंद्र का रोल ज़्यादा होता था, लेकिन इस फ़िल्म में पूरा-पूरा दोनों का इक्वल ही रोल रहा। तो ये फ़िल्म रिलीज़ की गई और इस फ़िल्म ने हालाँकि बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की थी, सुपर हिट फ़िल्म रही थी ये, पर क्योंकि फ़िल्म को बनने में काफ़ी साल लग गए थे और जब बनने में इतना टाइम लगेगा तो यकीनन ही फ़िल्म का बजट भी बड़ा होगा ही, और फ़िल्म के बजट बड़ा होने के हिसाब से जो थी अगर बात करें फ़िल्म के बजट की, तो ढाई करोड़ था इस फ़िल्म का बजट और इसने कलेक्शन की थी अम, 4 करोड़ 75 लाख। तो इस तरह ये फ़िल्म तो बहुत हिट थी, लेकिन क्योंकि बजट भी इस फ़िल्म का काफ़ी था, तो इस फ़िल्म को सेमी हिट का दर्जा ही दिया गया। तो इस तरह ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच में जो थे
एक ईगो इश्यू कुछ फासले, कुछ मतभेद जैसा कोई रिलेशन आ गया था। हालाँकि हमेशा से ही धर्मेंद्र के बारे में ये कहा जाता रहा है कि उनको कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई एक्टर उनसे बड़ा है या छोटा है। मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में उस एक्टर का रुतबा, पहचान, मुकाम उस उनसे बड़ी है या छोटी है, वो बहुत ही सादगी से बहुत मतलब एक सहजता से हर एक्टर के साथ ट्रीट करते थे, को-एक्टर के साथ, और बहुत ही एक अच्छा उनका बॉन्ड होता था। लेकिन इस फ़िल्म के दौरान धर्मेंद्र भी थोड़े अपसेट नज़र आते थे, और काफ़ी उनकी जो उन पर प्रभाव इस बात का पड़ा था कि जो हैं अमिताभ बच्चन उनसे पहले थोड़े पीछे थे, लेकिन इस फ़िल्म के दौरान उनसे आगे निकल गए। तो इस बात से थोड़े खफ़ा-खफ़ा धर्मेंद्र भी अक्सर रहा करते थे। हालाँकि दोनों के रिश्ते जो हैं कभी भी उस लेवल पर कभी ख़राब नहीं हुए हैं, जिस लेवल पर बहुत सारे अदाकारों के हो जाते हैं। लेकिन एक थोड़ा-सा एक जो थी दरार जैसा कुछ था इन दोनों के रिश्ते में, जो कि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री ही नोट कर रही थी। तो बहरहाल ये राम बलराम फ़िल्म लोगों ने बहुत पसंद की, इसे बहुत प्यार भी दिया गया, लेकिन अभी और इससे भी बेहतर ये फ़िल्म बन सकती थी, जो कि दोनों स्टार की ईगो इश्यूज़ के कारण के चलते उतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं बन सकी। लेकिन विजय आनंद ने एक निर्देशक के रूप में बहुत बेहतरीन काम किया। ये बात इस फ़िल्म के बहुत सारे गानों को देखकर और बहुत सारे जो है सीन्स को देखकर लगती है हमें पता। बहरहाल आपको ये फ़िल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।